नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा आता है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए। हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है जो देश में मौद्रिक नीतियों को संचालित करता है। तो भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। तो दूसरा प्रश्न भी बन जाता है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। भारत में 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और अन्य नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो ये प्रश्न है। तो इस पर आपका आंसर है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर अन्य नोटों पर होते हैं। आपका चौथा प्रश्न बनता है कि भारत में करेंसी नोट पर उसका उस मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है। आपने देखा होगा एक नोट होता है उसमें कितनी भाषाओं में उसका मूल्य लिखा होता है। तो आंसर करेक्ट है, 17 भाषाओं में उसका मूल्य लिखा होता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कितनी भाषा में भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट प्रिंट करता है। तो इसका उत्तर है 15 भाषाओं में आपका आरबीआई करेंसी नोट प्रिंट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है। आपने देखा होगा कि जो नेशनल इनकम होती है उसकी जो गणना होती है, क्योंकि नेशनल इनकम की गणना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आप बता सकते हैं कि जो देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो इसको CSO इसकी गणना करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा इसकी गणना की जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट नहीं खोल सकता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक में कोई व्यक्ति अपना पर्सनल अकाउंट नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक होता है और गवर्नमेंट के इसमें अकाउंट्स होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जो प्रेजेंट टाइम में आपका नीति आयोग के नाम से संचालित किया जाता है। इनके अध्यक्ष माननीय श्री प्रधानमंत्री जी होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं। मतलब भारत में कौन सा ऐसा फॉरेन का बैंक है, विदेश का बैंक है जो भारत में काम कर रहा है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और बैंक ब्रिटेन 2 बैंक है जिसकी सर्वाधिक शाखाएं कार्य भारत में कर रही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, देश में किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। आपने बैंक बहुत से देखा होगा, तो भारत में जो सबसे ज्यादा शाखाओं वाला बैंक है आपका भारतीय स्टेट बैंक है, जिसकी शाखाएं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है। विदेशी व्यापार का तात्पर्य उस देश में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हों और उस देश में हम इंपोर्ट कर रहे हों, यानी उस देश से हम वस्तुएं अपने देश में मंगा रहे हों। तो ये फॉरेन ट्रेड कहलाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सबसे ज्यादा वर्तमान में है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। तो एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। 1776 में इनकी पुस्तक आई थी, जो हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं वेल्थ ऑफ नेशन आई थी, और जिसमें इन्होंने वास्तव में साइंटिफिक रूप से इकोनॉमिक्स का सूत्रपात किया था। प्रश्न आपका बनता है कि मदर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। ये आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स पे, अब जरूर आंसर दीजिएगा, मदर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, जिस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है वो कहलाता है। यानी बैंक को सबसे ज्यादा जिसमें रिस्क होता है वो होता है आपका क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में उच्च ऋण जोखिम इसलिए होता है क्योंकि इस कार्ड के माध्यम से
आप जितनी इसकी लाइबिलिटीज होती है उससे ज्यादा आप जैसे यानी जितना इसमें पैसा होता उससे ज्यादा आप अमाउंट निकाल सकते हो। तो ये रिस्क का ज्यादा ज्यादा जोखिम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके मान लीजिए कार्ड के माध्यम से आप लोन के रूप में पैसा बहुत ज्यादा निकाल लेते हो, फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्क का फैक्टर तो आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पद बैंक्यूसिस से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर आपका है बैंकों द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवाएं जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है, उसे आप कह सकते हो कि बैंक की सूद से क्या तात्पर्य है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। एंड क्वेश्चन नंबर 15, वो दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेता है। ठीक है, तो याद रखना दो दरें होती हैं, एक आपकी बैंक दर होती है। बैंक दर वो दर होती है जिसमें दीर्घकालीन उधार लेता है, ठीक है, और रेपो दर वो होती है जो अल्पकालिक। तो ये वर्ड याद रखना, अल्पकालिक और दीर्घकालिक वर्ड जुड़ा हुआ है। तो दोनों का सेम डिफिनीशन है, बट बैंक दर का प्रयोग वहां पे किया जाता है जब दीर्घकालीन उधार लिया जाता है, और अल्पकालिक में आपका रेपो दर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, राष्ट्रीयकृत बैंकों को निम्नलिखित नाम से बुलाया जाता है। आपने देखा होगा जो हमारे देश में नेशनलाइज बैंक किए गए, नेशनलाइज बैंकों को और किस नाम से बुलाया जाता है? तो इन्हें सरकारी क्षेत्रक का बैंक के नाम से भी बुलाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई जिसको आप कहते हो की स्थापना कब हुई थी? तो दैट इज द आंसर 1964 में आपकी यूटीआई की स्थापना हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर का है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? तो राष्ट्रीय आवास विकास बैंक जो है वो आरबीआई की संस्था है, सहयोगी संस्था के नाम से जानी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडियन इकोनॉमी का, तो क्वेश्चन नंबर 21, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है वो मुद्रा कहलाती है। तो वो मुद्रा कहलाएगी आपकी हार्ड करेंसी कहलाएगी, यानी जिस जो इंटरनेशनल बाजार में है, जिस मुद्रा की आपूर्ति यानी जो आपकी पास सप्लाई है मांग की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, मांग बहुत हो उसकी लेकिन उसकी सप्लाई मार्केट में कम हो, तो वो करेंसी आपकी हार्ड करेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, यानी वर्ल्ड मार्केट में उस मुद्रा को हम लोग डिमांड ज्यादा करते हैं और उसकी सप्लाई कम होती है, तो वो कहलाती है आपकी हार्ड करेंसी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए। नाउ वी आर कम एट 22 नंबर, 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किस बैंक के साथ कर दिया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। नाउ 24 क्वेश्चन, क्रिसिल किसका संक्षिप्त रूप है? आपने नाम सुना होगा क्रिसिल का बार बार, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड क्रिसिल। नाउ वी आर कम एट 25 नंबर क्वेश्चन। 25 क्या है, किस बैंक ने एटीएम से बिना कार्ड के नकद निकासी की पेशकश की है?
ठीक है, यानी किस बैंक ने एटीएम से बिना कार्ड के, यानी आपके पास कार्ड नहीं है फिर भी आप कैश वहां से पाल, जैसे आपने देखा होगा योनो के माध्यम से भी आप निकाल सकते हो, तो ये आपका पेशकश किया है आईसीआईसीआई बैंक ने किया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन होता है? मतलब जो आपके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, विदेशी पूंजी जब को आपके पास रिजर्व होता है, इसका संरक्षक कौन होता है? तो इसका संरक्षक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वो उसको संरक्षण करता है, उसको देखरेख करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, किस देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई इंपोर्ट हम करते हैं, मान लीजिए हम कोई कार करते हैं इंपोर्ट, उस पर टैक्स लग जाए, उस कार पर टैक्स लग जाए। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को एक कार मिली थी। तो जब हम कोई आयात पर टैक्स लगाते हैं, इंपोर्ट पर टैक्स लगता है, तो वो कहलाता है आपका टैरिफ। ठीक है, टैरिफ, आयात शुल्क। ठीक है, नाउ 28, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? तो यही आपका अंतर जो होता है यह कहलाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाजार कीमत और आपके पास साधन कीमत पर जो आपके पास होता है, तो ये बाजार कीमत और आपका जो ये साधन कीमत होता है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नाउ 29 क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय जारी करता है, बजट से पहले ये जारी हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर। आपने नाम सुना होगा, आय पर लगने वाला कर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, ये कई टाइप्स के टैक्स होते हैं। ब्याज कर, होटल व पर्यटन कर आदि किसके द्वारा प्रत्यक्ष कर है? ठीक है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। यानी किसके प्रत्यक्ष कर हैं? तो आप द्वारा आरोपित किए जाते हैं प्रत्यक्ष कर, केंद्र सरकार द्वारा हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। आप चाहे जिस स्टेट में आप रहिए, आप पर ये टैक्स लगाया जाएगा। तो ये हमने देखा कुछ एक लाइनर के, आपके एक लाइन के प्रश्न और उत्तर। दिस इज द रेफरेंस साइट्स एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइट। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैंने एक प्रश्न पूछा था कि मदर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो आप कमेंट अवश्य करिएगा आंसर अपना। सो मच, थैंक यू।